मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? जी मामा, आए प्लीज। पूछ क्यों रही हैं, बैठे। तुम सोई नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोए? एमन बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती थी। मुझे पता है कि तुम मुझे मामा कहती हो, लेकिन मामा समझती भी हो ना? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है, मेरी जान के शादी के जाने के बाद तुम ही रह गई हो और उसकी आने वाली निशानी। मैं तुम्हारी सगी माँ तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हें सगी माँओं जैसा ही प्यार करती हूँ। और रजा तुम्हारे बाबा हैं और ये घर तुम्हारा है। मन शादी का घर तुम्हारा हुआ ना? बस यही कहने आई थी मैं। अगर डर लगे मेरी जान तो मामा बाबा का कमरा खुला है, आ जाना। बेटा, मौसम और रिश्ते दोनों एक जैसे होते हैं। बनते हैं, बिगड़ते हैं, बदलते रहते हैं। मौसम की बुराई जिस्म को चुभती है और रिश्तों की जुदाई रूह को तड़पा देती है। बेटा, लेकिन हर काली घटा के बाद बारिश होती है, आसमान साफ हो जाता है और घनघोर आंधी के बाद मिट्टी की धुंध छट जाती है। और हर आजमाइश के बाद आसानी की घड़ी भी आ जाती है और हर तकलीफ के बाद आराम मिलता है। ये खूनी आंधी थी, इसके छींटे साफ नहीं होंगे। नहीं, बारिश का पानी छींटे धो देता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी सोच के तुम खुद मालिक हो। जो सोचोगे वो महसूस करोगे। अब ये तुम्हारा फैसला है कि यूं बेमानी कत्ल का इल्जाम अपने सर पर डालकर नदामत की धूप में जलते रहोगे या इसे खुदा की मर्जी मानकर उसकी दी हुई जिंदगी जियोगे। बेटा, शादी को ऐसे ही जाना था। उसका वक्त इस दुनिया में इतना ही लिखा हुआ था और खुदा जो मौत का वक्त लिख देता है वो अटल है। जिसने जाना है वो वैसे ही जाता है। कोई किसी की वजह से नहीं जाता, सब खुदा की वजह से जाते हैं। अब तुम खुद को मुर्दे इल्जाम ना ठहराओ बेटा।
अरे सवाल खैर। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। भाई तो सुबह सुबह यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। मैं अपने लिए चाय बना रही थी, आपके लिए भी बनाऊं? अपनी बेटी के हाथ की बनाई चाय जरूर पीऊंगा भाई मैं। अरे नहीं, चाय मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं मामा, आप लोग बैठे, मैं चाय बनाती हूँ, बल्कि नाश्ता भी बनाती हूँ। नहीं बेटा, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। मैं बना लूंगी ना मामा, वैसे भी कमरे में बैठ के ऐसे ही दिल घबरा रहा था। अच्छा है, थोड़ा सा मसरूफ हो जाऊंगी। ठीक है, ये बना लेना नाश्ता, अच्छा सा नाश्ता बना। आइए। अगले हफ्ते इद्दत खत्म हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है रज़ा। डर क्यों लग रहा है भाई? वो बेचारी कमरे में बंद परेशान रहती है, इद्दत खत्म हो जाएगी, निकलेगी, लोगों से मिलेगी, कुछ उसका ज़हन बटेगा। जहाँ मर्जी जाए लेकिन लौट कर घर ही आए, बस यही चाहती हूँ मैं। देखो तलत, उसकी हिम्मत लौट रही है, ऐसे में हमें मुस्कुराना है। हम मुस्कुराएंगे तो वो भी मुस्कुराएगी, और हमारी उदासी शायद उसकी मुस्कुराहट छीन ले। मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी हमारे दुखों के बोझ तले दबके रह जाए। मैं बेहिस नहीं हूं, बेटा है वो मेरा, मगर अब हमें उसकी यादों को अपने दिल के तहखानों में कहीं दूर बंद करके दरवाजे बंद कर देने। वो यादें लाख चीखती रहे, हमें दरवाजे नहीं खोलने। ये देखें बीबी, ये साड़ियाँ हैं ना, ये आपके संदूक में से निकली हैं। ये देखें। अब एक काम करें, ये वाली जो साड़ी है ना, अब ये दे दें किसी को, बहुत पहन ली आपने। आपको चाहिए तो आप ले लें, कुर्ता दुपट्टा बनाएंगे इसका। अब आपने आइडिया दे दिया तो बना लूंगी। ये लें बीबी। तुम भी तो लो बेटा। नहीं, मैंने आपके लिए काटा। अच्छा, थैंक यू। बीबी, ईमन की इद्दत खत्म हो जाएगी तो उसको घर ले आएंगी ना? हाँ बेटा, मैं अपनी बच्ची को वापस ले आऊंगी। अच्छी बात है, बच्ची को वापस ले आए। जब शौहर ही नहीं रहा तो ससुराल में रहकर क्या करेगी? वक्त भी कैसे घूम के आता है, कहाँ लेके मारता है ये सिर्फ वक्त ही जानता है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। देखो, मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन बस अब ऐसा ही है दिल। बेटा, किसी के चले जाने से जीना तो नहीं छोड़ देते। कभी कभी आप लाख कोशिश कर लें, आप आगे नहीं बढ़ पाते। मैं आज भी उसी पॉइंट पे हूं जब वो मेरे बाजुओं में था। आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। तुम जस्तजू ही नहीं कर रहे हो आगे बढ़ने की, उस वाक़े को भुलाने की। आप बताएं कैसे करूं? कोशिश करता भी हूं तो सामने ईमन आ जाती है, वापस वहीं जाके खड़ा हो जाता हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर वो सामने आ जाए तो जिंदगी आगे बढ़ जाए। अचार डाला था सुहाना आज, सोचा तुम्हारे लिए लेती जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा किया तुम आ गई, दिल बहल जाता मेरा। तुम घर से भी तो निकला करो ना, बिल्कुल तुम तो घर की होके रह गई हो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
हुसैन बैठो ना। जी भाभी, वो सुहाना आंटी। जी बेटा। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं ऊपर राबिया के पेंटिंग वाले कमरे में जा सकता हूँ? मुझे उसका लेटेस्ट काम देखना था कुछ। हाँ हाँ चले जाओ ज़रूर, वो वहीं है शायद। मैं ले जाती हूँ, लेकिन नहीं, आप तो पेंटिंग रूम का रास्ता जानते हैं ना? जी भाभी, मुझे पता है। थैंक यू। मैं चाय का कहती। शुक्रिया। ये तुमने अपने बाग से आम जो दरख्त है उसमें से लिए कि बाजार से खरीदे थे आप? ये आपके लिए। थैंक यू हुसैन। बाबरनामा? जी, उस दिन मैं अपनी किताबें देख रहा था, मैंने आपका काम देखा था तो मुझे लगा ये किताब आपके पास होनी चाहिए। थैंक यू। राबिया, एक और बात भी करना चाहता था मैं आपसे। पहले मैंने सोचा शायद ये बात मुझे सुहाना आंटी से करनी चाहिए, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हम दोनों बच्चे तो हैं नहीं, हम अगर आपस में ये बात कर लें तो ज़्यादा मुनासिब। देखिए, आपके शौहर की वफ़ात को और मेरी बीवी को गुजरे, मैं जानती हूँ हमने ज़िंदगी अकेले कितने मुश्किल गुजारी। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान किसी के चले जाने के बाद ही अकेला हो। कभी किसी के साथ होते हुए भी आप बहुत अकेले होते हैं। मेरी शादी अरेंज थी और अपनी बीवी के जाने के आर यू श्योर कि हम ये बात कर सकते हैं? आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दिस? बात तो आप शुरू कर चुके हैं, बोलिए। अब आपको पता है जब अरेंज मैरिज में बच्चे पैदा हो जाते हैं, जब सना हमारी जिंदगी में आई और उसके बाद सब कुछ का महवर वो बन गई। इतनी अजीब सी बात है ना, औलाद होते ही मियाँ बीवी सिर्फ माँ बाप बन के रह जाते हैं। औलाद के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। ठीक समझा आपने, लेकिन अब औलाद बड़ी हो गई है और मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं रहना चाहता। मुझे ये भी लगता है कि मुझे आपका साथ चाहिए। उमर, हुसैन, I'm so sorry. It's okay, राबिया। मैं शायद इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ। And I'm sorry, मैंने ही आपसे कहा कि हमें ये बात करनी चाहिए, लेकिन हमें ये बात शायद शुरू भी नहीं करनी चाहिए थी। राबिया, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन जब देखा तुम्हें, देखता रह गया। एक परी हो या हूर हो, ये सोचता रह गया। तुम्हें पाने की तमन्ना दिल में लेकर चल पड़ा। तुम्हें हासिल करने का इरादा कर लिया। मुझ में मैं भी ना रहा, बस तुम हो, तुम ही हो। एक परी हो या हूर हो, सोचता रह गया। तुम्हें चूड़ियां पसंद है ना? बहुत प्यारी है। एमन
मेरा काम हर वक्त ऊंच नीच रहती है। मम्मा बाबा को भी तुमने देखा ही होगा। मेरा साथ दोगी ना तुम? कितनी अजीब सी बात की है तुमने। शादी मेरे लिए लाइफ कांच की चूड़ियों की तरह है, बिल्कुल जितनी सिंपल उतनी चमकदार। ये बनावटीपन तो पसंद ही नहीं है मुझे। और जब तक तुम हो मेरे साथ, मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है। I love you. I love you too. अरमान। जी दादी। कहाँ जा रहे हो बेटा? कहीं नहीं, आप बोले कोई काम है आपको? एमन के यहाँ जाना था, आज उसकी इद्दत खत्म हो रही है। आप डैडी के साथ चली जाना। बेटा तुम्हारा अब तक वहां ना जाना मैं समझती हूँ, इद्दत में थी, लेकिन कब तक भागोगे? मैं क्यों भागूंगा किसी से? तुम आज नहीं जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन एमन जब वापस इस घर में आ जाएगी कब तक चुपोगे, कब तक नजर चुराओगे? बेटा तुम्हारा ये रवैया मुनासिब नहीं है। जब एमन इस घर में आ जाएगी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस अंदाज से उसे कुछ तकलीफ पहुंचे। मैं सलमान के साथ चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। बड़े डैडी, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र। राबे चीची कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी तबीयत है मेरे बच्चे? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मामा किधर है? चाय बना रही बेटा। अरे चाय वगैरह की क्या जरूरत थी, हम तो एमन से मिलने आए थे सिर्फ। हाँ चाय तो पियेंगे ही। ठीक है। थैंक यू बेटा। अरे तुम लोग ही राबे? नहीं राबे से चीनी ले। एमन बेटा आज तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई तो हम सोच रहे थे कि तुम हमारे साथ वापस घर चलोगी। वापस घर मतलब बेटा के मतलब ये कि ये मेरा घर नहीं है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन छोटे डैडी शादी नहीं रहा तो क्या ये घर भी अब मेरा नहीं रहा? उसकी यादें हैं यहाँ मेरे पास, उसकी खुशबू है, और वो डाइनिंग टेबल वहाँ जहाँ वो बैठता था कुर्सी पर, अब मैं जब बैठती हूँ वहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास है, मेरे करीब है, उसकी हर चीज़ यहाँ मौजूद है। और सबसे बढ़कर हमारी आने वाली औलाद जब उस दुनिया में आएगी आएगा तो मैं उसे बताऊंगी कि तुम्हारे बाबा का घर है ये, हम लोग यहाँ रहते थे। और यहाँ मेरे मामा बाबा है ना मेरे पास, यहाँ मेरे पास रहते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मैं क्यों जाऊं ये घर छोड़कर? मामा, आपका सादी आपसे दूर चला गया, उसकी औलाद को दूर नहीं होने दूंगी आपसे, ये मेरा वादा है आपसे। बीबी मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। एमन सब घर तुम्हारे हैं, जहाँ तुम रहना चाहो। हमने तो बस ये सोचा था कि चंद रोज के लिए
हमारे पास आ जाओ। जाओ जाओ बेटा, अपनी मामा की तरफ मत देखो, अब मुझे कोई डर नहीं। बुआ, आज तो आपने करेले बनाने थे, ये चाइनीज? बीबी ने मुझे कहा एमन आ रही है ना, उनको चाइनीज पसंद है, तो उन्होंने कहा कि चाइनीज बनाएंगे। इस घर में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, ये कोई समझ नहीं रहा। एमन आ रही है, एमन आ रही है, और मेरे बच्चे पे जो गुजर रही है उसकी तो किसी को परवाह नहीं। एक बात कहूँ, तुमने अपने बच्चे का कितना ख्याल रखा? अगर तुम अपने बच्चे का ख्याल रखती ना तो आज इतना तुमसे दूर ना होता। माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो, लेकिन ये बात याद रखना कि किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना कि ये बाकी जो उंगलियां ना आपकी तरफ आती हैं। प्लेट पटकने से सच्ची बात छुप तो नहीं जाती। बेटा एक बात पूछने आई थी मैं। जी मामा। ये जो सब तुम कर रही हो अपनी खुशी से कर रही हो ना? सब क्या? ये जो ना जाने का इरादा किया तुमने, मेरे लिए कर रही हो? ये मैंने हमारे लिए किया है। आपको सिर्फ मामा कहा नहीं है, दिल से माना है मैंने। मेरे लिए शादी हर खुशी था, लेकिन उसके बाद उससे जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए खुशी है, इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें। जीती रहो, खुश रहो। जिस दूसरे बंदे का अरमान ने बताया था उसकी लाश हमें जय वक़्वा से नहीं मिली। जाहिर है इतना बड़ा सबूत क्यों छोड़ेंगे वो? रजा भाई मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, आप हिम्मत रखें। ये मिला है वहां से, इसमें शादी की कुछ तस्वीर है। आप अभी मत देखें, मैं पहले अरमान को दिखा दूं। आप हिम्मत रखें, इस केस को मैं सॉल्व करके ही छोड़ूंगा। हिम्मत तो बस मैं हार ही चुका हूं। अब सोच रहा हूं कि ट्रस्ट का दफ्तर भी बंद कर दूं। ये क्या कह रहे हैं रजा भाई आप? आपने अपनी पूरी जिंदगी इस ट्रस्ट को दी है, हत्ता कि अपना बेटा तक दे दिया। अगर आप इस तरह हिम्मत हारेंगे तो कहीं लोगों का सच्चाई पर से ईमान न उठ जाए। इसका अपना ईमान सच्चाई और दयानतदारी से उठ चुका हो, वो किसी के लिए क्या मिसाल बन सकता है? सर, आप इस केस को बंद ही कर दीजिए, क्योंकि जब आप इस केस को कुरेदते हैं तो मेरे जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। वो यूं भी अब इसमें से कुछ मिलेगा नहीं। बुरा मत मानिएगा, मेरा मतलब ये नहीं है कि अपने पुलिस से मेरा भरोसा उठ गया है। बस ये समझ लें कि किस्मत से भरोसा उठ गया मेरा। चलता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।
वालेकुम बड़ी मामा। वालेकुम अस्सलाम। एमन, तुम कब आई? बैठो बैठो बैठो। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और ऑफिस कैसा जा रहा है? अच्छा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? ऐसे ही, बस सब अकेली बैठना है तो खुद से दोस्ती करनी होगी अपने आप से। अकेले क्यों बैठना है? हम सब हैं ना यहाँ। बुरा वक्त है लेकिन गुजर जाएगा। गुजर जाएगा नहीं, गुजर गया है। और मैं गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं लेकर आ सकती, लेकिन मैं उसे याद कर सकती हूँ, उसे जी सकती हूँ। तो बस ऐसे ही बैठ के पुरानी बातें याद करी थी। ऐसी बातें मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरमान कहाँ है? जब से आई हूँ नजर ही नहीं आ रहा। वो शादी के बाद घर भी नहीं आया। कहाँ पे होता है? वो तुम्हारी इद्दत चल रही थी ना, तो दादो ने ही मना किया था। और डैडी भी ऑफिस कम कम जाते हैं, भाई पे जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। सुबह बहुत जल्दी चले जाते हैं, रात को बहुत देर से आते हैं। लेकिन अभी आएंगे तो तुमसे ज़रूर मिलेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है तुमसे ना मिले? मैं चाय बनवाती हूँ, फिर साथ बैठ के चाय पीते हैं। राबिया। जी बीबी। क्या बात है, इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुम मुझसे कोई बात करना चाह रही थी? नहीं बीबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है ना, दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो तुम मुझसे नहीं कर सकती। जी बीबी। जब भी तुम्हारा दिल चाहे ना, तुम मुझसे बात कर सकते हो। मेरा दिल अपनी बच्चियों के लिए बहुत बड़ा है। बीबी चाय तैयार है, आ जाइए। आई बुआ। अच्छा, थैंक यू बीबी। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आपके साथ अब ट्रस्ट जाना शुरू करूंगा। देख लो, वो बहुत ग्लैमरस दुनिया नहीं है हमारी, बड़ा मुश्किल काम है। मैं जानता हूँ, मैंने आपको ये सब करते हुए देखा है, और मैं भी तो यही सब करना चाहता हूँ आपके साथ। आपकी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल रास्ता है। जो रास्ता मुश्किल ना हो वो रास्ता ही नहीं होता। सच कभी कभी भारी पड़ जाता है राधा भाई। सही कहा आपने, सच कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। ये बात आपको भी याद रखनी चाहिए। रजा भाई, ऐसा क्या हुआ? आप लोगों का खानदान तो माशाल्लाह बड़ी इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखता है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।
इज्जतों के लुटेरे ज्यादा हैं हमारे इर्द गिर्द, ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं तो बस आपका दर्द बांटने आया हूं यहाँ। देखिए, हमारी आपस में जो भी तनाज़ा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बुरे वक्त में एक दूसरे को अकेला छोड़ देंगे। खुदा न खास्ता, अकेला नहीं हूं मैं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन रजा भाई, अल्लाह तो सबके साथ है, लेकिन अपने हिस्से का काम इंसान को खुद ही करना होता है ना। मेरा आपको मशवरा है कि इस मामले में अल्लाह तवक्कल ना रहें। जवान बेटा है। रजा साहब, एक बार फिर आप सोच लें, अपना मिशन बंद मत करें। मिशन को आगे लेके चलने वाला रहा कौन है? मैं सब थक गया हूं, रुक जाना चाहता हूं। आइए, बंद कर दीजिए ऑफिस को, आइए। नाराज हो मुझसे? अरमान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ तो मुझसे नाराज हो क्या? मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? क्यों नहीं होगे? इतना सब कुछ बोला मैंने तुम्हें गुस्से में, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया। मैं क्या करती? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दिल इतना टूटा हुआ था। किस पे करती इतना गुस्सा, किस पे निकालती फ्रस्ट्रेशन? मुझे पता है तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम गिल्टी फील करते हो जब तुम मुझे देखते हो। हाँ, होता है गिल्ट, इसलिए मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। शायद मेरा और सादी का साथ इतना ही था, लेकिन समझ नहीं आती कि इस दिल का क्या करूं। कैसे मानेगा, इसको कैसे समझाऊं कि अब वो चला गया है, वो वापस नहीं आएगा। इस आने वाले को अकेले कैसे संभालूंगी मैं? सब कुछ खत्म हो गया एकदम से यार। I'm sorry, Eamon. मैं तुमसे वादा करके गया था मैं शादी को लाऊंगा, और मैं अपना वादा नहीं निभा सका। लेकिन एक बात सच है, मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। कहाँ लेके चली है ये नई भूल भुलैया, जले पैरों ने है मांगी वही पीपल छैया। झूले जो थे बरसातों के झूले, भूले भी तो कोई कैसे भूले। कुछ ना कहे कुछ ना सुने,
करे।